मामला अभी थमा कहाँ है, अभी तो जंग जारी है। और महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे चलते हुए कागजों को लेकर लीगल तरीके से जब लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत आपकी होती ही है। जैसा कि आपने देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। केवल सड़कों पर आक्रोश नहीं, कागजों के साथ बात ये भी होती है ज़रूरी। और मैं आपको आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी जी का ये बयान सुनवाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। सवाल, इनकी बातों में कितनी सच्चाई। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा नगर कॉलोनी में जो देहरादून आवास विकास की है, उस समय ये शहरी विकास मंत्री थे। इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी के नाम नीतिका, कुमारी नीतिका अग्रवाल, डॉटर ऑफ प्रेमचंद अग्रवाल के नाम 110 गज का मकान अलॉट करवा दिया। इनका कहना है, आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का कहना है कि 110 गज का एक मकान प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, जब वे शहरी विकास मंत्री थे, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 110 गज का एक मकान अपनी बेटी नितिका अग्रवाल के नाम पे अलॉट किया। भाई इतने सारे लोग हैं राज्य में, किसी और के नाम पे भी तो अलॉट हो सकता है, इन्हीं की बेटी के नाम पे क्यों? इनके बेटे को पेयजल निगम में, आपको याद है कि इंजीनियर के तौर पर नौकरी लग गई थी, लेकिन क्योंकि इतना आक्रोश हुआ लोगों में, इनको पीछे हटना पड़ा और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। उसके बाद अब आप देखिए कि बेटे को नौकरी, बेटी को मकान, और जिस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल, और इतने बड़े बड़े होटल अगर बन रहे हैं इनके द्वारा, तो इनके बेटे का ये कहना कि वो निरस्त करने के लिए दे दिया, वो अब अग्रीमेंट नहीं है, मैं इसमें से पूरा हट गया पीछे, डज इट होल्ड एनी वाटर? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? चलिए सुनते हैं कि विकेश नेगी आगे क्या कहते हैं इसमें। देखिए, मामले तो उनके कई हैं और वो आने वाले टाइम पे हम खोलेंगे, पर एक कई दिन से ये चल रहा था कि एक हमने वीडियो देख रहे थे कि उनका एक बेटे ने वो डाला है पूर्व कैबिनेट मंत्री के कि हमारी क्या नाम है, उनका पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है। देखिए, मैं वो बताऊं, वो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं है, वो एक्चुअल इनकी बहू और बेटे के नाम वो प्रॉपर्टी है और वो उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा नगर कॉलोनी में जो देहरादून आवास विकास की है, उस समय ये शहरी विकास मंत्री थे। इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी के नाम नीतिका, कुमारी नीतिका अग्रवाल, डॉटर ऑफ प्रेमचंद अग्रवाल के नाम 110 गज का मकान अलॉट करवा दिया। तो आपने सुना, एक तो नितिका अग्रवाल के बारे में उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 110 गज का मकान अपनी बेटी के नाम अलॉट करवा दिया, और दूसरा कि पीयूष अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर वो प्रॉपर्टी है जहां पर वो होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर अग्रीमेंट ख़त्म भी करते हैं वो अपने पार्टनरशिप का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पर है। और उसकी कीमत है 25 लाख रुपए, 25 लाख कुछ कुछ हज़ार की है। तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और बेटी के नाम जो करवाया उसकी अटॉर्नी बेटे को, उसने बेटे ने अटॉर्नी लेके अपनी बहन के नाम वो रजिस्ट्री करी नीतिका अग्रवाल के नाम। अब क्या मज़ेदार बात है, जो प्रॉपर्टी 110 गज की प्रॉपर्टी अलॉट हुई नितिका अग्रवाल पुत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के नाम पर, उसको पावर ऑफ अटर्नी लेकर प्रेमचंद अग्रवाल जी के बेटे ने उसको किया। अब सुनिए, की रजिस्ट्री करी आवास विकास विभाग ने। मतलब जो आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और आवास विकास विभाग अगर ये कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे ही आता है। तो सरकार किसके लिए? सरकार आपके अपने लिए है। जो विकेश नेगी कह रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो सरकार को सफाई देनी पड़ेगी। तो निमिका है, निमिका अग्रवाल, और कानून जो आप ये कह रहे हैं, जो उस पद पे रहते हुए इन्होंने उस पद का, उस विभाग का और अलॉटमेंट अपनी बेटी के नाम करा, तो अपने पद का दुरुपयोग करा। वरना ये प्लॉट किसी और के नाम भी तो हो सकते थे, नीलामी होती, लॉटरी सिस्टम होता, किसी और को मिलता, पर लेकिन ये इन्होंने अपने परिवार, अपनी बेटी के नाम करवाया। तो आप समझ गए
कि आप मंत्री बनो, उसके बाद अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे, किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कहीं से भी कुछ भी प्रॉपर्टी बन जा रही है भाई आप दोगे। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है अपने इलेक्शन के दौरान, उस एफिडेविट में जो उन्होंने डिक्लेयर किया अगर उससे ज़्यादा उनकी संपत्ति है तो ये कहाँ से आई। ये सारे सवाल उस वाले मैटर में भी है जिसमें विजिलेंस ने मुख्यमंत्री जी से परमिशन मांगी थी कि उसमें वो मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही आगे करे। उनको भी बचाया गया, उस पर भी आऊँगी एक अगले वीडियो में। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी के बारे में, तो ना केवल अपशब्द, ना केवल अहंकार, और जो लोग उनका साथ देना चाहते हैं वो ये समझ ले कि वो एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो गलत है। और इसमें पहाड़ प्लेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो गलत करता है उसे गलत बुलाना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, सवाल ये उठता है। साथ ही जो विकेश नेगी ने कहा है ये बहुत ही संगीन आरोप है। इसमें क्या कार्रवाई करेगी सरकार, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए भैया आपकी कैबिनेट कैसी गजब की है भाई। जिसको देखो वही उसी के ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, चोरी के। हद हो गई है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। मतलब आप लोगों ने सोच रखा है कि आपको जो जी में आएगा आप करोगे, आप किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं क्योंकि कागजों के साथ, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, जब काम किया जाता है तो आपको ज़मीन पर आना भी पड़ता है। और जनता फिर आपको ना जिस बुरी तरह से ज़मीन पे पटकती है वो उसको नहीं संभाल सकते आप। अब ज़रूरी है कि जनता भी इस बारे में जागरूक हो और बोले, क्योंकि केवल एक विकेश नेगी ही नहीं, आपको भी बोलने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम आपके लिए आवाज़ उठाते हैं और अगर आप हिम्मत करके आगे आएंगे तो ही हम सफल होंगे। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।